समय रैना ने गिरने को ही उत्थान मान लिया, नानी नाना सबको बेच डाला। कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। समाज को सही दिशा देने वाले राजेश सर, आपका बेटा जैसा है ना सर, वैसा कोई भी बाप अपने बेटे को नहीं बनाना चाहता। मेरी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, मेरी आवाज से तुमको पता लग रहा होगा, तो मैंने सोचा था कि इस हफ्ते में वीडियो नहीं बनाऊंगा, पर हमारा इंटरनेट 2-3 दिन से इतना गर्म हो चुका है कि सभी लोगों को सेंसेशन होने लगी है। क्यों वजाइना में सेंसेशन खत्म हो गई है क्या? पैथेटिक। हम बात करने वाले हैं समय रैना, रेबल किड और रणवीर के बारे में। और अगर शॉर्ट में कहूँ तो एक ऐसा अनवांटेड मैटर जिसको आज के टाइम पे इंडिया में इतना बड़ा बना दिया गया है, ये कॉमेडी शो को बंद करवाने के लिए पार्लियामेंट में डिस्कशन कर रहे हैं। समय भाई, वेलकम टू एआईबी और इन्फ्लुएंसर बैन। मेरे भारत देश में एक चुटकुले के ऊपर लोग कॉमेडियंस को फांसी देना चाहते हैं। बोल दिया इसने, फांसी दो, सुख की बातें कर रहा है। पैथेटिक। इस टॉपिक के ऊपर सभी के पास एक ही मुद्दा है कि यूथ बिगड़ रहा है। अबे यूथ तो भाई कैसे भी करके बिगड़ ही जाएगा जिसको बिगड़ना होगा। और अगर तुमको एक जोक से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो तुम सिंपल एक चीज कर सकते हो ना। अगर आपको कोई बोले 1 करोड़ रुपए में रणवीर भाई का चूसना है, वेरी सिंपल। पर नहीं, हम पैसे डाल के पहले मेंबरशिप लेंगे, उसके बाद उसका कंटेंट भी देखेंगे, और उसके बाद हम ऑफेंड भी होंगे, और उसके बाद पुतले भी जलाएंगे। पैथेटिक। समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पर क्या कहोगे? एक ही बात कहूंगा भाई, फूहड़ है, बकवास है, डेरोगेटरी है। इससे नीचे लेवल पर सोसाइटी नहीं गिर सकती। जो सोसाइटी इस लेवल के नीचे गिर ही नहीं सकती। मतलब आपके हिसाब से इंडिया में आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी समय रैना का शो। रणवीर ने जो जोक मारा उसकी जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। वो क्वेश्चन करना चाहिए था? बिल्कुल नहीं करना चाहिए था पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। क्या वो जोक अच्छा था? बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही घटिया जोक था, नहीं मारना चाहिए था उसका। पर उसके लिए तुम उसको भाई पकड़ो ना जाके, उसको तुम उसके इंस्टाग्राम पे पकड़ो, यूट्यूब पे जाके पकड़ो भाई, उसको ट्विटर पे पकड़ो, उससे सॉरी बुलवाओ जो कि उसने ऑलरेडी बोल दिया है। पर नहीं, शो ही कैंसिल करा देंगे, पुतले जला देंगे। भाई इंडिया में इससे बड़ी प्रॉब्लम कोई बची नहीं है क्या? अभी के लेटेस्ट की मैं बात करूं तो मेरी इंस्टाग्राम फीड पे रोज की भाई 50 वीडियो आती है जिसमें भाई लोग ट्रेन के ऊपर पत्थर फेंक रहे हैं। पर नहीं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले इंडिया को लेटेस्ट को बैन करना है। यूथ बिगड़ रहा है, सीख लेगा यूथ। पैथेटिक। और अभी मैं तुमको रणवीर वाला सेम जोक बट थोड़ी सी डिफरेंट लैंग्वेज में दिखाता हूँ। हमारे देश में 2 चीजों का बड़ा क्रेज है, एक फिल्मों का, दूसरा क्रिकेट का। क्रिकेट बंदा बोर्ड के एग्जाम में ना पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे कभी नहीं उठता। अगर क्रिकेट का लाइव टेलीकास्ट हो तो 4 बजे उठ के बैठ जाता है। और कई तो इतने शौकीन होते हैं रात को 2 बजे उठ जाते हैं। क्यों? हाँ, क्रिकेट देखने के लिए। और क्रिकेट का मैच शुरू होना था 4 बजे, और फिर ये माँ बाप की कबड्डी देख के सो जाते हैं। फैमिली फ्रेंडली शो सर, नो वल्गैरिटी। अब क्या हुआ? इसको भी बैन हो जाना चाहिए था ना। रणवीर अलाहाबादिया, समय रैना और इस लड़की ने जो शो में कहा, पूरा देश इस बारे में बात कर रहा है और हैरान है। 3 से 4 क्लिप मैं आपको दिखाता हूँ जिसकी वजह से ये बातें हो रही हैं। और नीचे से मिनिमम चेंज कभी ये मां से निकलने के बाद Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? Join in what? मैं 3 से 4 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब 17 से 18 साल का बच्चा अपना फोन चलाएगा और इस शो को देखेगा तो फ्यूचर में जाके उसके दिमाग पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अरे पर मेरी प्यारी रस मलाई, 17-18 साल के बच्चे वही क्यों देखेंगे? वो तो जिसको देखना होगा वो देखेगा ना। कोई 17-18 साल के बच्चों की गुद्दी पकड़ के थोड़ी बिठा रहा है कि ये ले तू समय के सारे एपिसोड देख और अपने ऊपर गलत प्रभाव डाल। भाई कोई और भी पॉइंट दे दे इंस्टाग्राम पे, जिसको भी देख रहा हूँ ना ये मोटिवेशनल वाले सारे, भाई यूथ बिगड़ रहा है, यूथ बिगड़ रहा है, यूथ। पैथेटिक। और अगर ऐसा ही है तो यूथ जो वीपीएन लगा के क्रोम पे बैठे रहते हैं वो क्या करते हैं? और जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे सीरीज के नाम पे जो तुम सॉफ्ट दिखाते हो उससे लोग नहीं बिगड़ते? पैथेटिक। कॉमेडी शो ब्रो, हंसी मजाक, चुटकुले, जोक्स, वो क्यों फिलोसॉफी सिखाएगा? कोई भी बंदा ये सोच के तो क्लिक नहीं करेगा ना कि देखो आज मैं ये एपिसोड देखता हूँ, देखते हैं कि सोसाइटी के क्या क्या मोरल सीखने मिलेंगे मेरे को आज। उसका नाम है कॉमेडी शो फॉर अ रीजन। ये कैसी कॉमेडी है? गाली दे रहा है, फिर तू क्यों देख रहा है उसको? 60 रुपए के मोमोज लेके आ, उसको प्लेट में डाल और फिर सामने तारक मेहता लगा के वो देख। और अभी तो इसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। जी हाँ, एक कॉमेडी शो की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपूर्वा मुखिजा एंड यूट्यूबर आशीष चंचलानी हैज सेड इन देयर स्टेटमेंट टू द पुलिस दैट दिस शो इज नॉट स्क्रिप्टेड। ओ अच्छा,
Okay. In the show, the judges and the participants are told to talk openly. Oh my god. सच में? In India's Got Talent show, no payment is made to the judges. Oh my god, जज को पेमेंट नहीं दिया जाता. मेरे को तो पता ही नहीं था. However, the judge has the freedom to post the content of the show on their social media. हाँ, सच में क्या? मेरे को तो ऐसा लगा कि जो भी जजेस अपनी क्लिप्स उठा के अपने पेज पर डाल रहे हैं इंडिया's Got Talent की, उसकी परमिशन नहीं है उसके पास. To participate in the show as a spectator, one has to buy tickets. सच में? ये टिकट लेके शो देखना पड़ता था. Oh my god! And the money that's come from the ticket sells it given to the winner of the show. What the fuck? मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो कि जो भी कंटेस्टेंट की टिकट थी वो विनर को दे देते थे? Oh my god! ये बात मेरे को नहीं पता थी. बिल्कुल नहीं पता थी. बेसिकली शो का जो पूरा फॉर्मेट है, जिसको स्टार्टिंग के 1 मिनट में पूरे भारी आवाज के साथ समझाया जाता है कि शो का कोई सर पैर नहीं है, इसमें जो भी आएगी टिकट्स के पैसे है वो विनर को दे दिया जाएंगे, वो सारी बातों को इन्वेस्टिगेट किया गया है. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. हाय दोस्तों, मैं मिक्का सिंह. ओह, मिक्का सिंह भी आया है रिएक्ट करने. और अभी ये बहुत ही जो न्यूज चल रही है, कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना एंड रणवीर की, तो मैंने भी वो एपिसोड देखा है. मत देखना, बात खत्म. बहुत ही वाहियात. ये इस तरह की बात है कि मैंने अपना हाथ फ्रिज में डाला और वो ठंडा हो गया, जो कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है. इसलिए तुम इस फ्रिज को कैंसिल कर दो. मैं ना यार एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स. बीपराग जी भी आए हैं मामले में. तालियां. एंड वी कैंसल दैट. क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है और कैसे शब्द यूज करे गए हैं समय रैना के शो पे. आई थिंक दिस इज, आई थिंक नहीं यार, मतलब ये हमारा इंडियन कल्चर नहीं है. इंडियन कल्चर तो वो है जहाँ पे एनिमल जैसी टॉक्सिक मूवी पे हमारे सर पीछे खड़े होके सब कुछ ही जला देंगे, टॉक्सिसिटी दिखा देंगे. पैथेटिक. सर मेरे को लगता है कि आपने वो एनिमल मूवी देखी नहीं होगी, क्योंकि जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो मेरे को लगता है कि आप बहुत ही ज्यादा एक अच्छे बंदे हो. तो वो एनिमल मूवी देखना, उसमें भाई बहुत ही गंदी बातें होती है, सेक्स की बातें हो रही है उसमें. सेक्स की बातें नहीं, उसमें तो जिंदा सेक्स होता है. हाँ, आप देखना एक बार. आपका हीरो बिना कपड़ों के घूम रहा है उसमें. हाँ भाई, 2-3 दिन में लिटरली इतने हिपोक्रेट बंदे निकल के बाहर आ रहे हैं ना, लिटरली तुमको ऐसा फील होगा कि भाई ये बंदा क्यों है, ये बंदा इंटरनेट पे क्यों ही है. कंटेंट पर ताली नहीं, तमाचा चाहिए. तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने के अधिकार का. अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं, फूहड़ता का नहीं. मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है. डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में छिछली गंदी बातें कर. बात तो आपकी बिल्कुल सही है. मतलब माँ बहन को गाली देना या मम्मी कैसी है? और उन्होंने तो वो वाले एपिसोड में लूट ही लिया सब कुछ. मम्मी कैसी है? अरे सर आप कॉन्शियस मत होइए बिल्कुल भी. आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए. वो तो क्या है ना, कभी कभी थोड़ा हिपोक्रेट पना लीक होते रहता है. मम्मी कैसी है? मम्मी जोक. हा. देश का यूथ मम्मी जोक. अब नहीं बिगड़ रहा हो आपका देश का यूथ. विराट कोहली आपके रिश्तेदार है? अरे नहीं सर. खाओ मम्मी कसम. दुनिया फेमस होती है कि ये लड़का गोल्ड जीत के आया है. आप फेमस हो गए कि ये लड़का पेरिस में जाकर एमसीबीसी करके आ गया. एमसीबीसी का मतलब भी माँ बहन ही होता है. बॉलीवुड मूवी स्त्री 2 अभी हाल फिलहाल में आया. अच्छा ऐसा है. श्रद्धा कपूर की लगती है? नहीं, उस दो तमन्ना. आज की रात हुस्न का मजा आंखों से लीजिए. हाँ जी, लिया था मैंने. थोड़ी मर्यादा रखे सर. ऑलरेडी 5 साल यूथ बिगड़ के चला गया है. काले कमरे में काला पर्दा लगाकर अगर आप गाली देते हैं तो वो डार्क कॉमेडी नहीं है. बिल्कुल सही बोला है. काला पर्दा लगेगा, कॉमेडी नहीं होती. कॉमेडी तो पीले सोफे में बैठ के होती है. पर खैर समय रैना ने खुद से ही सारे एपिसोड हटा दिए भाई. वैसे अच्छा ही हुआ भाई. लास्ट 1 साल से मैं जहाँ भी देख रहा था वहां पे सारा यूथ भाई मेरे को बिगड़ा हुआ ही देखने मिल रहा था. अब भाई अगर समय रैना का शो बंद हो चुका है,
अब भाई कुछ देश का विकास होगा। अब हमारे इंडिया का 1 रुपया यूएस के $100 के बराबर हो जाएगा। फिर वो जो ट्रेन में पत्थरबाजी हो रही है वो भी नहीं होगी भाई। सारी लड़कियां सुरक्षित हो जाएगी, रात को 2-2 बजे तक भी बाहर निकल सकती है, अपना काम कर सकती है। ये शो ही सबसे मेन प्रॉब्लम थी। मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ भाई। ये शो को अच्छा हुआ तुमने बैन कर दिया, अब सब कुछ सही हो जाएगा। अभी तुमको छोटे छोटे ऐसे कोई भी केस देखने नहीं मिलेंगे। जो सबसे बड़ा मेन इश्यू था जिसकी वजह से सारा प्रॉब्लम हो रहा था उसको ही बैन कर दिया। बिल्कुल सही। बट यस गाइस, अगर तुमको वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना। और यस, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। एंड बी स्मार्ट, अपने दिमाग से काम लो और आसपास भी देखते रहो, कहीं यूथ ना बिगड़ जाए।